रुक करते हैं बड़ी खबरों का, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने वायनाड चुनाव में आतंकी संगठन पीएफआई से सहयोग लिया है, जिसके बाद ही उन्होंने पीएफआई की चार्जशीट को देखकर बताया कि ये संगठन हिंदुओं को मारने की योजना बना रहा है। इस पर उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने ऐसे आतंकी संगठन का समर्थन क्यों किया। स्मृति ईरानी ने अमेठी में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान ये सभी बयान किए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जनता को क्या जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं, तो उन 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा। आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी। वहीं चुनाव के मद्देनजर पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है और अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम के बस्तर में रैली पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री रैली में शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि आज की रैली सफल होगी और प्रभावी भी होगी। छत्तीसगढ़ की आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है। सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रोजगार और गरीबी को हटाने के लिए मुद्दों पर जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की उम्र को लेकर भी सवाल उठाया है। चुनावी मुद्दों की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर प्रतिष्ठा के बयान पर उन्होंने टिप्पणी की है। परिवार के बारे में भी उन्होंने विचार व्यक्त किया है। नीचे करो ना यार। बैठक है और उसके बाद फिर काफी जगह जनता से मिलने भी जाना है। कल प्रधानमंत्री आए थे बिहार, उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर का आरजेडी और कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, लालू जी भी नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। तो जाएंगे। सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पैर छुए हैं, इस पर क्या कहिएगा दीदी? आज देखकर हमें दुख। अब देखिए, ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, ये देख।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही ये भी कहा है कि हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। उन्हें बधाइयां देता हूं। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करेंगे। बड़ी पटना में राजद नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। कुछ करने से पहले हम भगवान की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वे बहन सीता को भी भला बुरा कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भगवान राम के क्या होंगे जिनका जन्म बिहार में हुआ और वे यहाँ आकर माँ बहनों को लज्जित करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि बिहार की माताएं बहनें इन सब चीजों का जवाब देंगी। कोई मना नहीं किया था। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जन्म। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में रेफर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक की स्थिति सामने आई। बता दें कि उन्हें लखनऊ के एक विशेषज्ञ के पास ले जाया गया ताकि उन्हें उचित इलाज प्राप्त हो सके। करना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लखनादौन विधानसभा के घनौरा ग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के आगमन के मौके पर बड़ी चूक सामने आई है। प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए मुख्य बैनर में बीजेपी के प्रत्याशी की फोटो चिपकाई गई है, जो कांग्रेस को बड़ी मात्रा में शर्मिंदा कर गई। मीडिया द्वारा इस गलती को देखते हुए पोस्टर पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया गया है, लेकिन इस स्थिति ने कांग्रेस को विवादों में घिरा दिया है। इस घटना ने कांग्रेस की दीवारों में दरारें खोल दी हैं, जिससे उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई विदिशा में आगामी 10 अप्रैल को भगवान झूलेलाल की जयंती है और इस पूर्व संध्या पर रविवार को पूज्य सिंधी पंचायत के तमाम सदस्यों द्वारा झूलेलाल मंदिर सिंधी धर्मशाला से सिंधी समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली प्रारंभ की, जो शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई, जो बाद में सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें समाज के युवक युवतियां साथ साथ महिला पुरुष भी शामिल थे। आज हमारे इष्ट देवता भगवान श्री झूलेलाल जयंती के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे जिला पर एकता वाहन रैली का आयोजन। दतिया रेलवे स्टेशन के पास सपा पहाड़ के निकट एक खुले गड्ढे में गिरने से अनामिका प्रजापति नामक 4 साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई है। इस हादसे की जिम्मेदारी ठेकेदार को ठहराई जा रही है, जिन्होंने खुले गड्ढे की लापरवाही की। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों में बड़ा आक्रोश है। नगर पालिका के अधिकारियों को भी इस घटना के साथ संबंधित कदम उठाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस घटना ने रेलवे लाइन सपा पहाड़ की सुरक्षा की महत्वपूर्णता को फिर से उजागर किया है।
मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर सामने आ रही है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चक्कर रोड पर दिन दहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित रवि अतुलकर को दिनेश पटेल ने फोन करके बुलाया था और जब वह वहां पहुंचा तो उस पर हमला किया गया और घायल कर दिया गया। घायल रवि ने घटना की शिकायत थाना कोतवाली में दर्ज कराई और पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा पीआईसी की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज करा दिया गया। दिनेश पटेल है, ब्याज से पैसा देता है, उससे मेरा कुछ लेन देन था तो उसने मुझे 10-15 हज़ार रुपये दिया था। मैंने भी चिल्लर में उसे रिटर्न कर चुका था, तो उसने मुझे चक्कर रोड बुलाया फ़ोन लगा के और मैंने सोचा भाईचारा चले गया। उन्हें उसके हाथ में क्या था सर समझ में नहीं आया। उसने ऐसा टिक किया इधर 2-3 बार और हाथ में घुमाने लगा सर, इधर भी लग गया, इधर भी लगी, पेट पे भी लगी सर। क्या लग रहा है आपको, क्या उद्देश्य से आया था वो? सर मुझे तो वो मारने के उद्देश्य आया, मेरे को बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, यूं त्यों बोलने लगे, गाली बकने लगे माँ बहन की। और वहीं बागेश्वर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं का दिया है, उनको कई योजनाएं दी हैं और देरी नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसे 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना पूरा योगदान देगा। कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाई 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, बीते 10 साल की मोदी जी के नेतृत्व। मोगा में रजिस्टर मोगा समाज सेवा समिति के कैमरामैन परीत कुमार ने हरपाल सिंह सहारन के साथ एक दुखद घटना का सामना किया है। बीती रात थाना बधानी कला और लोपो पुलिस चौकी से कॉल आया कि गांव दोधर की गरीड नेहरोग में एक लावारिस डेड बॉडी मिली है। मोगा समाज सेवा सोसाइटी ने बॉडी की स्थिति को देखकर पुलिस को सूचित किया। बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे और पूरी तरह से विशेषतः कुर्ता पजामा पहना हुआ था। पुलिस ने बॉडी को 72 घंटे के लिए मोगा सिविल अस्पताल में रखा और मामले की जांच की शुरुआत की। इस मामले में और विवरणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ਅੱਜ ਦੋਦਰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 40-45 ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥਾਣਾ ਬਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੀਬ। ਕਿਤੋਂ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ? ਉਹ ਹਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਦੋਦਰ ਹੈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁੰਡ ਪਏ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਬ 'ਚ ਧਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। वहीं लखीमपुर खीरी के खीरी थाने की ऑयल चौकी क्षेत्र में 2 लगातार घरों में चोरी होने की घटना सामने आई है। मरखापुर गांव में एक अज्ञात चोर ने एक ही परिवार के 3 घरों में घुसकर लगभग 3 लाख के आभूषणों और 75,000 रुपए की नकदी लूट ली है। इस दौरान एक महिला
कि सोने की चैन भी चोर खींचकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। प्राथमिक रूप से घटना की जांच जारी है और पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? हरीश सिंह, पिता का नाम शिवधेश सिंह। किस गांव के रहने वाले हो? मरखापुर। अपनी चौकी कौन सा लगती है? ओयल। क्या घटना हुई आपके? चोरी हुई। क्या क्या सामान लेकर गए हैं? काफी जेवरात हैं जो भाभी के हैं, हमारे हैं। दोनों कमरे में चोरी हुई। नगद कैश है 50,000 रुपये, गोलक है। उसमें कितना पैसा था? उसमें गोलक में 15 से 20,000 रुपये थे और नगद कैश 50,000 रुपये रखा था। हमारे ससुर की तबीयत खराब है, सुबह में लखनऊ जाना था, अस्पताल पैसा लेके। जले कितना लेके गए हैं? जेवर लगभग ले गए होंगे कम से कम 3-3.5 लाख का तो हमारा होगा और भाभी का होगा। भैया का क्या नाम है? अंकुल सिंह। अंकुल सिंह। उसके कमरे में जो तोड़े काहे से तोड़े हैं? चाबी से ही तोड़े। चाबी से सारा लॉकर खोलेंगे, चाबी से। उनके बाद जो ज्वेलरी कितनी लेकर गए हैं? कम से कम 4 लाख रुपए की होगी। नगद कैश था उनके वहाँ? नगद कैश तो पता नहीं, वो है ना, तभी पता चलेगा। इस मामले को लेकर संबंधित वहीं डिंडोरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मूसर घाट में एक बस पलट गई, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि बस में कुल 85 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस में सवार यात्रियों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेज दिया गया है। बस में बताया जा रहा है कि 60-65 आदमी थे इसमें सवारी। कितने घायल हुए? इसमें 4-5 लोगों का विशेष दर्द घायल और दो लोगों को विशेष चोट और कुछ लोग और घायल हैं। कम से कम 15-20 लोग घायल। ये बस में राजधानी भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस ने एक सीमेंट गोदाम पर कार्रवाई करते हुए 400 बोरी सीमेंट जब्त की है। आरोप है कि ब्रांडेड कंपनी के नाम पर देसी सीमेंट बेची जा रही थी। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीमेंट की जांच के बाद पता चला कि कितनी बोरियों के भीतर गड़बड़ी की गई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले रौनक जोशी नकली सामान की जांच करने वाली कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और जिन्होंने जहांगीराबाद पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया था। शिकायत में बताया था कि जिंसी जहांगीराबाद स्थित एक गोदाम में अल्ट्रेक्ट सीमेंट में के नाम पर लोकल कंपनी की सीमेंट की बोरियां बेची जा रही हैं। अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से उनके अधिकृत जांचकर्ता हैं, वो गुड़गांव हरियाणा से आए थे थाने पर। उन्होंने आवेदन दिया है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कोई सीमेंट विक्रेता हैं, वो अल्ट्राटेक के नाम से सीमेंट बेच रहे हैं और उन्होंने उसको अल्ट्राटेक की सीमेंट नहीं दी है। उनका कहना शासन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने का दावा कर रही है, किंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हालात बेहद खराब हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो शासन की योजनाएं और दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बेखबर नजर आ रहे हैं। नेता सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रही है और झीरी खोदकर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इनके बारे में हमने पीएससी विभाग से भी बोला और कई बार हमने प्रस्ताव दिया, ग्राम पंचायत में दिया। इनके बावजूद आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं खुद जनपद सदस्य मैंने जो प्रस्ताव भी दिया और हमारी जो जनपद सदस्य की बैठक होती उसमें भी मैंने बात रखा कि बोले नरसिंहपुरा ऐनीघाटा फलिया में सबसे ज़्यादा समस्या है। आज दिन तक समस्या नहीं हुई सुनवाई। और अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैंने अभी पंचायत सचिव से चर्चा की और उसके बाद मैं अपने उपयंती को कल भेज रहा हूँ सुबह, क्योंकि अभी दोपहर में 2 बजे के बाद वो निर्वाचन ड्यूटी में जा रहे हैं, पर कल सुबह जाएंगे और परीक्षण करेंगे और यदि इसमें समस्या है तो इसका त्वरित रूप से जो भी उसका वैकल्पिक स्रोत है उसके हम उसका हल निकाल कर उसकी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।